हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा शालवी। हम लोग यहाँ पे एंशंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे। एंशंट हिस्ट्री में हम लोग रिलीजन तक पढ़ चुके थे और प्री हिस्ट्री और बहुत सारे हिस्ट्री का बेसिक पार्ट पढ़ चुके थे। अब आगे हम लोग आज मॉडर्न डायनेस्टी से शुरू करेंगे और यहाँ से आप मोस्टली एंशंट हिस्ट्री में पढ़े हुए होंगे, तो इसको हम आपको एक ओवरव्यू देते चले जाएंगे। आई होप आप इसको अच्छे से रीड कर चुके होंगे। कुछ क्वेश्चन ज़रूर बना लीजिएगा क्योंकि ये पार्ट पूरा जो है इंडियन हिस्ट्री और बिहार का हिस्ट्री पूरा ओवरलैप करता है। सबसे पहले इसमें कौन सा बृहद्रथ डायनेस्टी आया था। उस समय कैपिटल क्या था? गिरिव्रत, जिसको कि आज के समय में हम लोग राजगीर कहते हैं। ठीक है, बृहद्रथ सबसे पहले किंग थे मगध के। ठीक, उसके बाद डायनेस्टी में हर्यंका डायनेस्टी आया था, जिसमें सबसे पहले कौन थे? बिंबिसार थे। यही डायनेस्टी बनाए हुए थे। राजगीर ये किए थे, इनका कैपिटल था। बाद में उज्जैन आए थे जो कि कैपिटल को ट्रांसफ़र करके पाटलिपुत्र कर दिए थे। बिंबिसार के बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जीवक जो कि एक फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, उनको भेजे थे उज्जैन। उज्जैन के ये राजा का जो इलाज किए थे, उसके बाद इन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता हो गई थी, अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था। फिर अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। तो अजातशत्रु को ही मर्डर्ड हिज ओन फादर, इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। उसका इससे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है, ये दो पॉइंट ज़रूर से ध्यान रखिएगा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में किसके समय में हुआ था? अजातशत्रु के समय में ही। प्रेसिडेंट कौन थे ये आप लोग बताइएगा। लॉर्ड बुद्धा, महापरिनिर्वाण और लॉर्ड महावीर मोक्ष। मतलब लॉर्ड महावीर जो है वो उनके मोक्ष जब अटेन किए थे और बुद्ध महापरिनिर्वाण जब अटेन किए थे वो इन्हीं के समय में किए थे। ये कॉमन चीज़ है जो आपको क्रोनोलॉजी के समय में पता होगा हालांकि, बट इसको एक बार ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उज्जैन के बारे में बात करते हैं तो जैसे अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी, तो उज्जैन भी अपने पिता से ही सीखा और अपने पिता का हत्या कर दिया था। ठीक है, इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पाटलिपुत्र को फाउंड किए थे। ठीक है, ज़रूर से ध्यान रखिएगा, और उसको कैपिटल भी बनाए थे। नेक्स्ट है शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी में ध्यान रखना है कि वैशाली कैपिटल था और शिशुनाग के सक्सेसर थे कालाशोक। ठीक है, जो अगेन पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाए थे। जैसे पहले राजगीर था, फिर पाटलिपुत्र हुआ, फिर वैशाली हुआ, फिर पाटलिपुत्र हुआ, तो इस तरीके से वो चल रहा था। उसके बाद हम लोग नंद डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, जिसके फाउंडर कौन थे? महापद्मनंद थे, और उन्होंने खुद को टाइटल भी दिया हुआ था एक रथ का, और एक सर्व शांत्रक का वो टाइटल भी उनके पास था। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाला बात क्या है? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो था मेंशन करता है किसके बारे में? कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल बाय महापद्मनंद इन कलिंगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं के समय में फिर उसके बाद कौन आए थे? लास्ट में कौन? घनानंद आए थे नंद डायनेस्टी के, जिनके समय में अलेक्जेंडर इन्वेड किया था इंडिया को। उसी की कहानी है कौटिल्य से रिलेटेड, जो आई एम श्योर आपको पता होगा। उसके बाद फिर मॉडर्न डायनेस्टी स्टार्ट किए थे चंद्रगुप्त मौर्य, जब कौटिल्य का उनके साथ मिसबिहेव किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला कौन था मॉडर्न में? चंद्रगुप्त मौर्य थे, वही इस्टेब्लिश किए थे मॉडर्न डायनेस्टी को। इसका कैपिटल पाटलिपुत्र में था। इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए थे। इसमें ध्यान रखना है, मुद्रा राक्षस में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र वुमेन से हुए थे। हालांकि कहीं कहीं ऐसा भी माना जाता है कि वो क्षत्रिय थे, तो इसके बारे में अभी स्पेशल मतलब पूरा जानकारी नहीं है, ये अभी डायलेमा में है। द नेक्स्ट सेल्यूकस निकेटर के बारे में आप लोग जानते होंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही आए थे। मेगास्थनीज के बारे में जानते होंगे, जो इंडिका लिखे थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में ही थे। उसके बाद बिंदुसार के बारे में अगर हम लोग देखें तो उनको अमित्र घटा भी कहा जाता था, मतलब स्लेयर ऑफ एनिमीज। एनिमीज को ख़त्म कर देते थे, एकदम ऐसे थे। या अमित्रो केट्स कहा जाता था ग्रीक सोर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बिंदुसार रिलीजियस सेक्ट को सपोर्ट करते थे, जो आजीविका था। जब उस समय बना था ना बुद्धिज्म, जैनिज्म, आजीविका, हालांकि आजीविका नहीं सस्टेन कर पाया, बट उस समय बिंदुसार जो थे इसी को सपोर्ट करते थे। फिर अशोक के बारे में जानते हैं। आई होप आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़े होंगे एंशेंट में, इसीलिए हम बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं। हालांकि हम लिख दिए हैं सब कुछ,
बट समझाने में हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं। जैसे कि देवनाम प्रियदर्शी इनको कहा जाता था। उसके अशोक के बारे में हम लोग यही जानते हैं। उसके अकॉर्डिंग टू सिन्हालीज ट्रेडिशन दीपवंसा एंड महावंसा अशोक वॉज इनिशिएटेड इनटू बुद्धिज्म। ठीक है, अशोक बाद में बुद्धिज्म, कलिंगा वॉर के बाद आप लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म को वो ऑप्ट कर लिए थे। फिर इसके बाद अगर हम लोग जाने तो पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। पहले मॉडर्न के बाद पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में सबसे पहला इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था शुंग डायनेस्टी। उनके फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि पतंजलि पतंजलि जो है इन्हीं के समय में थे और अग्निमित्र शुंग जो है इनके सक्सेसर थे। अकॉर्डिंग टू पुराण देवभूति वॉज द 10th एंड लास्ट रूलर ऑफ शुंग। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट रूलर कौन थे और लास्ट कौन थे। तो फर्स्ट वॉज पुष्यमित्र एंड लास्ट वॉज देवभूति। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फिर कान्वा डायनेस्टी आया था शुंग के बाद, वासुदेव उसके फाउंडर थे। नेक्स्ट इज कुषाण डायनेस्टी। उसके बाद मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। तो कुषाण में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ये 1st सेंचुरी एडी के अराउंड आया था। और उसके बाद मॉडर्न में हम लोग आ जाते हैं। तो मॉडर्न में ध्यान रखना है कि ये डिवाइडेड था वेरियस पार्ट्स में। लाइक अभी हम लोग कहते हैं ना कि एक वार्ड है, फिर ब्लॉक है, इस तरीके से उस समय भी जो है डिवाइडेड था। सबसे पहले सेंटर में क्या था? देश या राष्ट्र, जो अभी भी हम लोग कहते हैं। उसके बाद था चक्र, जिसको कि प्रोविंस कहते थे, जैसे स्टेट हुआ आज के समय में। फिर विषय, जो डिस्ट्रिक्ट हो गया आज के समय में। और ग्राम, जो आज के समय में गांव जिसको कहते हैं। तो इसी तरीके से ये डिवीजन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में भी पाया जाता था। और उस समय अमात्य थे और तीर्थ थे। ठीक है, ये किंग को असिस्ट करते थे। आई होप दिस इज क्लियर। और बाकी भी बहुत सारे रूलर, बहुत सारे ऑफिसर्स थे, जैसे आज के समय में होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उस समय भी। तो समाहर्ता सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेवेन्यू के डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। सानिधत्ता ट्रेजरर थे। ट्रेजरर क्या करता है? पैसा रखता है। सीताध्यक्ष वो स्टेट एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। पान्याध्यक्ष थे जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड थे। अक्ष पत्लाध्यक्ष थे जो कि अकाउंटेंट थे। और मिलिट्री डिपार्टमेंट के हेड जो थे वो सेनापति थे। ठीक है, इसके ये यहाँ तक खत्म हो गया मौर्य के बारे में। इसके बाद गुप्ता में भी ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो कि बिहार था। इसको भी हम शॉर्ट में बता के फिर हम लोग रीजनल किंगडम के तरफ बढ़ेंगे। और रीजनल किंगडम जो है वो इम्पॉर्टेंट है बिहार को, बिहार के एंशेंट हिस्ट्री को अगर हम लोग ध्यान रखें। जैसे अभी तक हम आपको बता रहे थे ना विदेह किंगडम वगैरह के बारे में, वो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आप मोस्टली एंशेंट हिस्ट्री में पढ़े ही होंगे। ठीक है, गुप्ता को हम लोग गोल्डन पीरियड भी कहते थे क्योंकि यहाँ इस समय ना हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ था, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, साइंस हो, कुछ भी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, फिलॉसफी हो, रिलीजन हो, लिटरेचर हो, सब कुछ में डेवलपमेंट हुआ था। तो इसीलिए हम लोग इसको गोल्डन पीरियड कहते हैं। ठीक है, गुप्ता वेर फ्यूडिशरीज ऑफ कुशानाज। हम लोग अभी कुशानाज के बारे में पढ़े थे ना, तो कुशानाज के ही फ्यूडिशरी थे गुप्ता। ओके, तो सबसे पहले रूलर इसके कौन थे या फाउंडर इसके कौन थे? तो श्रीगुप्त थे। प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में बात होता है कि श्रीगुप्त जो थे वो 275 AD में फाउंड किए थे गुप्ता डायनेस्टी को। उसके बाद घटोत्कच थे जो अपने महाराज का टाइटल लिए थे। ये दोनों थोड़े कम इम्पॉर्टेंट रूलर थे। उसके बाद चंद्रगुप्त वन जो थे वो पहले इंडिपेंडेंट रूलर थे और सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर थे इस समय के। ठीक है, उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हालांकि नेपोलियन बाद में आए थे समुद्रगुप्त से, बट समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे कहा जाता है? B.A. स्मिथ के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एक फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर थे वासुबंधु, उनको ये मिनिस्टर बनाए थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग चंद्रगुप्त II के बारे में जानेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे जो कि इनको विक्रमादित्य का टाइटल भी दिया गया था। इनके बारे में मेंशन किया गया है, मतलब पहले तो समुद्रगुप्त के बारे में मेंशन किया गया था, उसके बाद इनके चंद्रगुप्त के बारे में भी मेंशन किया गया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि रामगुप्त जो थे इन दोनों के बीच में थे, बट शायद वो कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होंगे, तो इसीलिए वो बहुत प्रोमिनेंट रूलर नहीं बन पाए थे।
ठीक है। इसके बाद इट वॉज द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू दैट चाइनीज ट्रेवलर फाहीन। ये ध्यान रखना है, हर्षा के समय कौन आया था? ह्यूनसांग। चंद्रगुप्त के समय कौन आया था? फाहीन। ठीक है। इसके बाद बहुत इनके बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। फो क्यो की के भी लिखा, मतलब फो क्यो की जो है वो फाहीन द्वारा लिखा गया है, उसमें इनके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये नवरत्न का समय था इनके समय में, जिसमें कौन कौन थे? धनवंतरी, कहापन्नक, अमर सिंह वारुचि, वाड़ा मिहिर, कालिदास, घाटरपड़, वेल भट्ट और शांकु। ठीक है, ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर कुमार गुप्त के बारे में पढ़ेंगे। तो चंद्रगुप्त टू के बेटा थे, चंद्रगुप्त टू के सन हुए कुमार गुप्त, और इनके समय में वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ वर्ल्ड, जल्दी से बताइए कौन सा है? नालंदा यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जानते हैं, उसको रीइनोवेट किया जा रहा है, तो इसीलिए ये नालंदा यूनिवर्सिटी अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कौन किया था? बख्तियार खिलजी किया था। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि इस्टेब्लिश कौन करवाए थे? तो कुमार गुप्त करवाए थे। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म भी कहा जाता है। ठीक है। चाइनीज ट्रैवलर आई सिंह आए थे नालंदा में इनके समय में 673 एडी में, और फिर वो पाली लैंग्वेज में ही बताए थे कि श्री नालंदा महाविहार आर्य भिक्षु संघस्थ्य। ठीक है, इन सब के बारे में वो बताए थे। नेक्स्ट इज स्कंदगुप्त। कुमार गुप्त के बाद स्कंदगुप्त आए थे। वो भी अपने आप को क्रमादित्य का टाइटल दिए थे। पहला हुनाज का इन्वेजन हुआ था, आप लोग जानते होंगे हुनाज का इन्वेजन हुआ था, तो वो पहला इन्वेजन जो है इन्हीं के समय में हुआ था। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि महाबोधि, मतलब कुछ फेमस राइटर और उनके द्वारा लिखे गए कुछ इंपॉर्टेंट बुक जो कि डायरेक्ट पूछा जाता है। कालिदास के द्वारा लिखा गया अभिज्ञान शकुंतलम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मालविकाग्निमित्र और विक्रमोविष्यम, ये तीनों लिखा गया है कालिदास के द्वारा। भाष के द्वारा लिखा गया स्वप्न वसवदत्ता। ठीक है। विशाखा दत्त ने ये दोनों बुक लिखा है, और शूद्रक ने मृच कत्तिकम लिखा है। उसके बाद हम लोग पोस्ट गुप्ता में आते हैं। पोस्ट गुप्ता में भी कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा है वो नॉलेज आपको यहाँ पे भी काम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि ये गया और भोजपुर के रीजन में, मतलब उसी प्लेस में ये पोस्ट गुप्ता में ज़्यादा डायनेस्टीज फ्लरिश हुई थी। ठीक है, जैसे कि शशांक द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पोस्ट गुप्ता। फिर पाल डायनेस्टी के बारे में भी हम लोग उसी समय उसी टाइम का ये डायनेस्टी था, पाल डायनेस्टी, जो कि जैसे कि सबसे पहले कौन थे? गोपाल थे। पाला का फाउंडर कौन थे? गोपाल थे, और उस समय कैपिटल क्या था? मुंगेर था। ठीक है। और उसके बाद फिर धर्मपाल आए थे, फिर देवपाल आए थे, फिर महीपाल आए थे। इसके बाद हम लोग रीजनल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर धर्मपाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि पहले रूलर थे जो कि ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किसके किसके बीच में हुआ था ना? पाला, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूटाज के बीच में। किस चीज़ को लेके? कन्नौज को लेके जो लड़ाई हुआ था उस समय धर्मपाल ही थे। देवपाल के बारे में बात करें तो वो ओदंतपुरी में, जो ओदंतपुरी का है बिहार शरीफ में, जो एक फेमस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो बनवाए थे वो बनवाए थे देवपाल। ठीक है। महीपाल के बारे में हम लोग जानते ही हैं। फिर महीपाल बहुत बुरी तरीके से हार गए थे चोला रूलर के द्वारा। ठीक है। चोला रूलर कौन थे? राजेंद्र चोला। उसके बाद ही पाला डायनेस्टी का डिक्लाइन शुरू हुआ था। तो अब हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस करते हैं, जो है रीजनल डायनेस्टी। रीजनल डायनेस्टी, कर्नाट डायनेस्टी, जैसे कि मिथिला का कर्नाट डायनेस्टी हो गया। तो कर्नाट डायनेस्टी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि नान्य देव इसको इस्टेब्लिश किए थे। कौन स्टैब्लिश किया था? नान्य देव। उससे भी इम्पॉर्टेंट सबसे कि कर्नाट डायनेस्टी है कहाँ पे? तो कर्नाट डायनेस्टी मिथिला के क्षेत्र को कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए ये बिहार है, तो उसका ये मिथिला वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पे कर्नाट डायनेस्टी मोस्टली पाया जाता था। और कब? 1097 एडी में रामपाल जब थे ना, पाला डायनेस्टी में जब रामपाल थे उस समय में ये कर्नाट डायनेस्टी फॉर्म होने लगा था। द एरिया ऑफ मतलब ये देखिए, जैसे बिहार ये है, तो ये वाला पार्ट जो नेपाल का है
ये नेपाल वाला पार्ट भी कर्नाट डायनेस्टी का ही पार्ट, जो पहाड़ के हिमालय के नीचे वाला पार्ट जो है, जो प्लेन वाला पार्ट है वो, ठीक है। फिर बख्तियार खिलजी के समय में जो बख्तियार खिलजी बिहार के लिए कैंपेन किया था, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को ख़त्म किया था, उसको जला दिया था बुरी तरीके से। तो बख्तियार खिलजी के समय में कर्नाट डायनेस्टी में नरसिम्ह देव थे, ठीक। लेकिन बख्तियार खिलजी सबको तो लेते चला गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन कर्नाट डायनेस्टी को वो कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ पे कौन थे? नरसिम्ह देव थे। और नरसिम्ह देव क्या किए? उसको खुश करते, मतलब उसको कुछ तोहफा दे दिए, कुछ कहते हैं ना ब्राइब देना, वो ब्राइब दे के उसको खुश कर दिए कि ठीक है आपको हम ये टैक्स का ये पार्ट दे रहे हैं, आप हमको रूल करने दो, बस मेरा रूल ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो उसको वो इस तरीके से कर्नाट डायनेस्टी तो उस समय तक चला था, इसी तरीके से बहुत दिन तक चला था, पर फिर बाद में वो ख़त्म हो गया था। जैसे गियासुद्दीन तुगलक के बारे में हम लोग देखें तो बंगाल मतलब बहुत दिन तक ये चला था। फाइनली गियासुद्दीन तुगलक जो है इस डायनेस्टी को ख़त्म किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वैनवार डायनेस्टी के बारे में। वैनवार डायनेस्टी के सबसे पहले टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 14 सेंचुरी। इसका टाइम पीरियड क्या था? 11 सेंचुरी था, मतलब 10097 AD, ठीक है। और एक समय एक नया डायनेस्टी वैनवार जो है वो स्टार्ट हुआ था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज तुगलक, नॉट फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक दूसरे थे। उसके बाद डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय महेश ठाकुर, नोन एज दरभंगा डायनेस्टी। दरभंगा डायनेस्टी का नाम आप सुने ही होंगे, तो उसी के में महेश ठाकुर जो थे वो इसका इस्टेब्लिश करवाए थे, ओके। और इसके बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो द पीरियड ऑफ चंद्रेश्वर इन दरभंगा डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी 14th सेंचुरी। तो आपको ये टाइम पीरियड ज़रूर से ध्यान रखना है कि 14th सेंचुरी में ही ये इस्टेब्लिश हुआ था, 14th सेंचुरी में ही ये फ्लरिश हुआ था, ठीक है। चंद्रेश्वर कंपाइल्ड कृत्य रत्नाकर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्य रत्नाकर। कौन कंपाइल किया था? चंद्रेश्वर, ठीक है। इसी में वो मिथिला के बारे, मिथिला में जो लोग थे और वर्शिपर थे जैसे विष्णु, हरि, शिव, तो इन सब के बारे में वो बताए थे। नेक्स्ट इज चेरो डायनेस्टी। जब पाला डिक्लाइन किया था ना, जैसे पाल तो डिक्लाइन कर गया, बट ट्राइबल पीपल जो है वहाँ पे वो लोग ही एक काइंड ऑफ डायनेस्टी बना दिए थे जिसको हम लोग चेरो डायनेस्टी कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता था? चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, जो लगभग 300 साल चला था। सारण, शाहबाद, ये सब जगह पे भी पाया जाता था। तो आपको ध्यान रखना है रीजनल डायनेस्टी के बारे में। 4 किंगडम थे चेरो के, घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर और सासाराम। पहला किंगडम जो था वो घुघुलिया के समय था, जैसे कि उस समय हरियंका वगैरह था ना मॉडर्न, या ये पहले उसी तरीके से यहाँ पे भी 4 था। घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर, सासाराम, ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे, 4 किंगडम थे, 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सेकेंड स्टेट जो था वो भोजपुर था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? तीरवन में था, ठीक है। डुमरांव जो अभी प्रेजेंट में डुमरांव है ना, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे है। फिर थर्ड जो था वो चैनपुर था। उसका जो कहाँ अभी कहाँ है? कैमूर डिस्ट्रिक्ट जो है, कैमूर के पास है। किंग जो था उनका नाम था साला भीम। और 4th डायनेस्टी जो था वो सासाराम में था, जिसका हेडक्वार्टर था देव मार्कंडेय में। किंग जो थे वो फूलचंद थे। फूलचंद को क्रेडिट किया जाता है जगदीशपुर फेयर के लिए, ठीक है। जगदीशपुर का मेला जो लगता है उसका क्रेडिट फूलचंद को ही दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट रूलर मेदिनी राय थे, किस डायनेस्टी के? चेरो डायनेस्टी के, ठीक है। मेदिनी राय के बाद प्रताप राय भी बने थे। उनके समय मुगल इन्वेजन हुआ था और फाइनली 1660 में चेरो को मुगल में ऐड कर लिया गया, मुगल में मर्ज कर दिया गया था। उसके बाद स्टार्ट हुआ था भोजपुर डायनेस्टी, ठीक है। भोजपुर डायनेस्टी किसको मार के बना था? भोजराज। चेर के जो थे ना उन्हीं को मतलब मार के तब ये भोजपुर डायनेस्टी बनाया गया था। ही इज नोन एज सनातन सिंह भोजपुर। इनके बाद फिर वो ढाबा वो कैपिटल बनाए थे। संग्राम देव जो थे वो ढाबा, मतलब इनके बाद संग्राम देव आए थे जो कि ढाबा को कैपिटल बनाए थे। राजा नारायण जो थे वो रिगेन किए थे ग्लोरी, जो कहाँ? उज्जैन डायनेस्टी वाला ग्लोरी रिगेन किए थे और फिर से बक्सर को कैपिटल बना दिए थे। तो आपको रीजनल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा आपको लग रहा होगा कि आप शायद नहीं जानते या ये नया चीज़ है, तो बस
रीजनल डायनेस्टी ही ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में नहीं पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पे इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट इज नुहानी डायनेस्टी। नुहानी डायनेस्टी कैसे आया था? तो सिकंदर लोदी जो थे वो बता दिए थे कि मुंगेर जो है ना वो उसको मतलब जैसे एक लाइन होता है ना कि ये लाइन है जो इसके बाद ये जगह है, इसके बाद ये जगह है, तो उसको वो मुंगेर को बताए थे बाउंड्री लाइन बिटवीन बिहार एंड बंगाल, ठीक है। और बिहार का चार्ज जो है वो दरिया खान नुहानी को दिए थे। तो बिहार का चार्ज जब दरिया खान नुहानी को दिए उसके बाद उसका बेटा हुआ बहार खान नुहानी, ठीक है। वो एडमिनिस्ट्रेटर बना बिहार का, जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बना देते हैं ना, मतलब हम लोग नहीं बनाते, गवर्नमेंट बनाते हैं। तो बिहार के उस समय के एडमिनिस्ट्रेटर थे दरिया खान नुहानी, उनके बेटा फिर बहार खान नुहानी जो है वो नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 AD में। उसके उस समय पे क्या किए थे, ये जो बहार खान नुहानी थे वो खुद को सुल्तान घोषित कर दिए थे। सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी खुद को घोषित कर दिया था। अगर पूछा जाएगा कौन इस्टेब्लिश किया था, तो कोई ऑप्शन में अगर बहार खान नुहानी है तो वो हो जाएगा, ऑप्शन में अगर सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी है तो वो हो जाएगा, ठीक है। अब और इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश किए थे बिहार में। उसके बाद उनके माइनर सन थे जलाल खान, उनको भी रूलर बनाया गया था। इसी समय में वो शेर शाह सूरी का राइज हुआ था। सूरी डायनेस्टी आप जानते होंगे हुमायूं के समय में जो आया था। सो दिस वाज ऑल रीजनल किंगडम। हम ज़रूर से आपको एक बार रिवाइज करवाना चाहेंगे। सबसे पहले कर्नाट डायनेस्टी आया था। कर्नाट डायनेस्टी में कौन थे, नान्य देव उसको इस्टेब्लिश किए थे, मिथिला का रीजन में था। 1097 AD में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। बख्तियार खिलजी जब सबको कैप्चर किया था उस समय भी ये कर्नाट डायनेस्टी को छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय नरसिम्हा देव जो थे वो इसके ट्रीटी कर लिए थे, या ट्रीटी नहीं भी कहते, जैसे गिफ्ट वगैरह दे के प्लीज़ कर लेना होता है ना, तो गिफ्ट वगैरह दे के उसको खुश कर लिए। तो बख्तियार खिलजी जो है कर्नाट डायनेस्टी को कैप्चर नहीं किया और बहुत दिन तक जो है कर्नाट डायनेस्टी इंडिपेंडेंट रूल किया था। हालांकि बाद में गियासुद्दीन तुगलक जो आए थे वो बंगाल क्वेस्ट में नहीं माने कि हम गिफ्ट विफ्ट से नहीं होंगे खुश, हमको पूरा का पूरा जगह चाहिए, हमको रूल चाहिए, तो वो फिर उसको वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश किए थे। उसके बाद वैनवर डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़े थे। दरभंगा के एरिया में था। महेश ठाकुर नाम के लोग महेश ठाकुर नाम के जो आदमी थे वो इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, 14th सेंचुरी में। और इसमें ध्यान क्या रखना है, कृत्य रत्नाकर कौन कंपाइल किए थे, चंद्रेश्वर। वो उस समय के बारे में, जैसे दरभंगा मिथिला क्षेत्र में आते हैं तो किसको पूजा करते हैं, विष्णु का पूजा करते हैं, हरि का पूजा करते हैं, ये बताए थे। फिर चेरों के बारे में हम लोग पढ़े थे। शाहबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, चंपारण, इन सब एरिया में वो रूल किए थे। 300 साल से ऊपर ये रूल किए थे और इनका 4 किंगडम था। ऑप्शन में दे सकता है कौन कौन सा था, जैसे घुघुलिया किंगडम, 4 एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट टाइप ऑफ था। इस किंगडम का 4 डिस्ट्रिक्ट था, घुघुलिया, भोजपुर, चैनपुर, सासाराम, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट नेम क्या है, मेदिनी राम। इसमें ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, मेदिनी राय थे, ठीक है। उनके बेटा भी फिर बने थे प्रताप राय। हालांकि उनके समय में फाइनली मुगल का इन्वेजन हुआ था और ख़त्म हो गया था 1660 में। उसके बाद भोजपुर का उज्जैनी डायनेस्टी था, उसके उस समय कैपिटल बक्सर था उज्जैन डायनेस्टी का। उसके बाद नुहानी किंगडम के बारे में हम लोग पढ़े थे। सिकंदर लोदी जो है मुंगेर को बिहार और बंगाल का डिवाइडिंग लाइन बनाए थे, और वो डिवाइडिंग लाइन डिवाइडिंग लाइन जो बनाए थे तो उसको बिहार के पार्ट को दरिया खान को वो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर बनाए थे। जब दरिया खान एडमिनिस्ट्रेटर के पोस्ट से हटे तो उनके बेटा जो कि बहार खान नुहानी थे वो एडमिनिस्ट्रेटर बने। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ 1526 में तो वो खुद को सुल्तान घोषित कर दिया, सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। और इसके बाद वो अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टार्ट कर दिए थे नुहानी किंगडम के नाम से। इसके बाद जलाल खान भी आए थे। उसके बाद फिर इसी समय शेरशाह का राइज हो रहा था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। आप एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। यहाँ पे हम बहुत डिटेल में आपको नहीं बताए हैं एंशिएंट इंडिया वाला पार्ट, क्योंकि आप इंडियन हिस्ट्री में आप उसको पढ़े हुए होंगे। यहाँ पे हम मोस्टली बिहार पे फोकस कर रहे थे, तो इसीलिए रीजनल डायनेस्टी वाला पार्ट आप यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा। और बिहार वाला पार्ट जो है
जैसे बिहार का रीजन डायनेस्टी को लेके हो सकता है क्वेश्चंस बने, नए क्वेश्चंस जिस तरीके से आ रहे हैं या क्वेश्चन टफ करना हो तो रीजनल डायनेस्टी से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़िएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री आई होप आप लोग अच्छे से पढ़े हुए होंगे। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर, हैव अ नाइस डे।